नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जॉब कोस्टिंग क्या होती है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है। कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। जॉब कोस्टिंग को पूरी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, जॉब कोस्टिंग सीखने से पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो टेली का होम पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम जॉब कोस्टिंग को पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जॉब कोस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब कोस्टिंग क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी से प्रोजेक्ट लेता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, समझ गए फ्रेंड, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता है। अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, यानी कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितना भी खर्चा लगता है, वो खर्चा एक तरफ आ गया और उस खर्चे में हम अपना प्रॉफिट भी जोड़ते हैं। समझ गए, यानी कि खर्चा और प्रॉफिट दोनों जोड़कर अगली पार्टी को हम वो प्रोजेक्ट दे देते हैं और फिर अगली पार्टी से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हुआ खर्चा और विथ अपना प्रॉफिट दोनों साथ में ले लेते हैं। यही होता है जॉब कोस्टिंग। समझ गया फ्रेंड, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाया है कि जॉब कोस्टिंग क्या होता है। सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा कि कैसे हम इसकी एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप है जिनको फॉलो करने पड़ते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया, कहीं पे अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप वीडियो के अंदर कहाँ पे है। समझ गए, क्या पता आपने जो स्टेप मिस किया हो, जहाँ पे आपने वीडियो को स्किप किया हो, वहीं पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका छूट गया हो। समझ गए फ्रेंड, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं रोज़ आपको बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ स्टेप करके दिखाऊंगा जिनके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब कोस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप फ्रेंड हमें क्या करना है, हम यहाँ पे फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में गेटवे ऑफ टेली यानी कि होम पेज के ऊपर है। टेली का जो होम पेज है उसके ऊपर है। हमें क्या करना है, F11 के ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। जब आप नई कंपनी बनाओगे तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और अगर आपने कंपनी पहले से बना के रखी है तो आपको F11 प्रेस करना है, तब आपके सामने ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, F11 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हमें 3 सेटिंग्स है जिनको हमें ऑन करना है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे आ जाता है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको हमें यहाँ पे यस कर देना है। क्लियर हो गया। इसके बाद में हमें यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर का एक हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी हमें यहाँ पे यस कर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं, इनेबल जॉब कोस्टिंग। समझ गए, तो इस वाले ऑप्शन को तो यहाँ पे यस करना ही करना है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है जिनको हमें यस कर देना है। यस करने के बाद में कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मान लो कि आज हमने शाम से बिल्डिंग बनाने का कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो उस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हमारे पास में आया है फ्रेंड, याद रखना, बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट हमारे पास में आया है। हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हमें डालना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड, बिल्डिंग का जो, यानी कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं, वो नाम हमें कहाँ पे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्रिएट का हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हमें आना है और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हमें ऊपर नाम डालना है कि हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। समझ गए फ्रेंड, तो मेरे को यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो डाल दिया है। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है।
अंडर यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है, वापस से इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज फॉर जॉब कोस्टिंग, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको F12 के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखो थोड़ा गौर से, सेट जॉब कोस्टिंग फॉर जॉब सेंटर, इस वाले ऑप्शन को आप यस कर देना। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे लाने का मैंने तरीका आपको बता दिया। इसको यहाँ पे यस करके इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। यानी कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का नाम हमने यहाँ पे कोस्ट सेंटर के अंदर डाल दिया है। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे बैक। तो बैक आने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि हम जो भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, रेत वगैरह चाहिए ना, चिकनी मिट्टी वगैरह वगैरह, जो भी हमें सामान चाहिए, ईंट चाहिए, जो भी हमें मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको रखने के लिए कोई जगह की ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना भाई। तो उस रॉ मटेरियल को रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोकेशन सेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इन्वेंट्री मास्टर के नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गोडाउन या फिर लोकेशन का, तो इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू करना है। तो अब मान लो जो भी मेरा रॉ मटेरियल है, जो भी अभी मैं थोड़ी देर बाद में खरीदूंगा, तो उस खरीदे हुए रॉ मटेरियल को मैं जयपुर ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया जयपुर। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको प्राइमरी रहने देना है। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना चाहो कि जयपुर में किस जगह के ऊपर आप अपने रॉ मटेरियल को रखना चाहते हो, तो उस एड्रेस को आप यहाँ पे क्लियरली डाल सकते हो। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, ये आपको मैंने बताया है कि आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो इंटर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कोस्टिंग, इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। समझ गया फ्रेंड। दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। सबसे पहले हमने कोस्ट सेंटर बनाया जिसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम डाला। उसके बाद में हमने एक लोकेशन सेट की कि किस जगह के ऊपर हम अपना माल है, मतलब कि रॉ मटेरियल है, जो ट्रांसफ़र करेंगे। समझ गए फ्रेंड। तो हमने दो स्टेप फॉलो कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज की एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जो माल चाहिए वो तो हमें ख़रीदना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद में F9 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है और आइटम इनवॉइस के अंदर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पार्टी का नाम डाल देना है कि किस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं। तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा। पार्टी का नाम है राम, जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। इंटर इसका अंडर ग्रुप में यहाँ पे कर देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर। समझ गए। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल डालना चाहो तो डाल सकते हो। पीछे जितने भी वीडियो है उन सभी वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको कई बार बताया है रिसिप्ट डिटेल डालना। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं इसको यहाँ पे एक बार छोड़ देता हूँ। पार्टी की डिटेल आप डालना चाहो तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है परचेज का लेजर। तो क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे परचेज का। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसका जो अंडर ग्रुप है वो परचेज अकाउंट करके कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। देखो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर आ गया राम, कि हम राम से माल खरीदना चाहते हैं, और परचेज का यहाँ पे लेजर आ गया। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है कि क्या क्या खरीदना चाहते हो। तो हम स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का। तो क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। अब हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम। समझ गए फ्रेंड। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे खरीदना है ईंट, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ब्रिक। मैंने यहाँ पे ब्रिक डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अंडर ग्रुप आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे अंडर ग्रुप डाल दूंगा रॉ मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल दिया। इंटर, इसको प्राइमरी रहने देना है और इसको यहाँ पे हम यस कर देंगे। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप के अंदर रॉ मटेरियल डाल दिया। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे, नहीं डालेंगे। यूनिट की बात करो तो यूनिट डालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। अब ये जो ईंट है, ईंट ऐसे खरीदे थोड़ी जाती है कि 1 किलो ईंट दे दो, 2 किलो ईंट दे दो, ऐसे थोड़ी ना आती है। 1 ईंट 2 ईंट नंबर्स के अंदर आती है ना। तो हम यहाँ पे डाल देंगे नोज। इंटर, इसको यहाँ पे कर देंगे नंबर्स।
नंबर्स करने के बाद में इंटर इंटर के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ गए फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्रिक आ गया नेम ऑफ आइटम के अंदर। अब पूछ रहा है गोडाउन। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में जो माल आया, मतलब जो ईंटें हम खरीद रहे हैं ना, ईंट हम खरीद रहे हैं, तो ईंट कहाँ पे आएगी फ्रेंड? ईंट आएगी मेन लोकेशन पर। अभी मेरे को मेन लोकेशन पे चाहिए ही है, तो यहाँ पे मेन लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितनी ईंट खरीदना चाहते हो। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को लगता है कि 30,000 ईंट काफ़ी है, तो मैं यहाँ पे 30,000 ईंट खरीदूंगा। इंटर। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि एक ईंट की कीमत कितनी है, तो 10 रुपये की एक ईंट है। इंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो 3 लाख रुपए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम वापस से क्लिक करेंगे। इंटर स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ईंट तो हमने खरीद ली, क्रिएट के अंदर वापस से जाएंगे। अब हमें यहाँ पे खरीदनी है सीमेंट, तो यहाँ पे सीमेंट में डाल दूंगा। सीमेंट डालने के बाद में यहाँ पे अंडर ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप हम कर देंगे रॉ मटेरियल, और यहाँ पे कैटेगरी नहीं डालेंगे। और सीमेंट किसके अंदर आती है? बैग्स के अंदर आती है, तो हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे बैग। इंटर। यहाँ पे कर देंगे बैग्स और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे अब हम सीमेंट खरीद रहे हैं जो बैग्स के अंदर आती है। यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है, मतलब कि लोकेशन पूछ रहा है कि सीमेंट आप कहाँ मंगवाना चाहते हो, तो मेन लोकेशन पे मंगवाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी पूछा है, तो मेरे को चाहिए 2000 बैग। समझ गए फ्रेंड, यानी कि 2000 बैग चाहिए सीमेंट के। यहाँ पे रेट पूछा है कि एक बैग की रेट कितनी है, 400 रुपये का एक बैग है, तो यहाँ पे 400 रुपये डाल दूंगा। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है जो आ चुका है। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ईंट आ गई, सीमेंट आ गई। समझ गए। अब हम यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे, फिर से हम क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले, तो यहाँ पे हम क्ले डाल देंगे। ये यहाँ पे चिकनी मिट्टी आ गई। यहाँ पे अंडर ग्रुप के अंदर यहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाएगा और कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब ये जो चिकनी मिट्टी है ये किसके अंदर आएगी? ये तो ट्रक के अंदर आएगी। अब यहाँ पे हम वापस से एक यूनिट है जो तैयार करेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ट्रक, और यहाँ पे फॉर्मल नेम के अंदर हम डाल देंगे ट्रक्स। ट्रक्स यहाँ पे आ गया। इंटर, और इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम को भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जो चिकनी मिट्टी है वो ट्रक के अंदर आएगी, तो ये हमें कहाँ पे चाहिए? स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें चाहिए मेन लोकेशन के अंदर, तो यहाँ पे मेन लोकेशन कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी कि आप कितने ट्रक खरीदना चाहते हो, मतलब कि कितने ट्रक आपको चाहिए, चिकनी मिट्टी के कितने ट्रक चाहिए। तो मेरे को चाहिए 15 ट्रक, तो यहाँ पे 15 डाल दूंगा। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। एक ट्रक की रेट कितनी है? एक ट्रक की रेट है 30,000 रुपये, तो यहाँ पे 30,000 रुपये में डाल दूंगा। इंटर। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। इंटर। इंटर स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वापस से क्रिएट में जाएंगे। चिकनी मिट्टी के बाद में हमें खरीदना है ठोस, तो यहाँ पे हम ठोस डाल देंगे। इंटर। इसका अंडर ग्रुप अगर हम डालना चाहें तो यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल देंगे, नोट एप्लीकेबल कर देंगे। और ठोस किसके अंदर आएगा? ये भी ट्रक के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे हम ट्रक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। वही यहाँ पे गोडाउन पूछ रहे हैं कि जो ठोस है वो आप कहाँ पे मंगवाना चाहते हो, तो हम मंगवाना चाहते हैं मेन लोकेशन पर, तो यहाँ पे मेन लोकेशन सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी कि आप कितने ट्रक मंगवाना चाहते हो, तो 15 ट्रक चाहिए मेरे को। एक ट्रक की रेट यहाँ पे डालनी है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये मैंने डाल दी। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए धातु यानी कि मेटल, तो हम यहाँ पे मेटल टाइप करेंगे और इंटर। इंटर। इसको हम यहाँ पे रॉ मटेरियल कर देंगे ग्रुप, ये ग्रुप यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया। कैटेगरी नहीं डालेंगे। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ये किसके अंदर आएगा फ्रेंड? रॉ मटेरियल आएगा किलो के अंदर। समझ गए फ्रेंड। तो हमें चाहिए किलो के अंदर, तो यहाँ पे किलो का तो बनाया हुआ ही नहीं है, तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे यूनिट तैयार करेंगे KG। इंटर। यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे और इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मेटल हमने ले लिया। वही यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है कि मेटल हमें कहाँ पे चाहिए, तो मेटल हमें चाहिए मेन लोकेशन के अंदर। यहाँ पे क्वांटिटी पूछा है, तो हमें चाहिए 7,000 किलो। कितना? 7,000 किलो, तो हम यहाँ पे 7,000 कर देंगे। इंटर। तो यहाँ पे 7,000 किलो आ गया ना। रेट पूछ रहा है कि 1 किलो की रेट क्या है, तो 40 रुपये किलो है, धातु है ना जो 40 रुपये किलो है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब वापस से नीचे आए, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे रेत भी तो चाहिए ना, रेत तो हमने ली नहीं, तो क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे सेंड आ जाएगा, ये यहाँ पे रेत आ गई। इंटर। और यहाँ पे रॉ मटेरियल कर देंगे
और कैटेगरी नहीं डालेंगे। अब रेत किसके अंदर आएगी, रेत भी ट्रक के अंदर आएगी, तो हम यहाँ पे ट्रक ले लेंगे। अब यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे मेन लोकेशन कर देनी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कितने ट्रक चाहिए, 15 ट्रक चाहिए तो 15 हम यहाँ पे कर देंगे इंटर। एक ट्रक की रेट यहाँ पे पूछ रहा है तो 20,000 रुपये हम डाल देंगे। ये 20,000 रुपये हमने जो डाले हैं ये एक ट्रक की रेट है। इंटर के ऊपर हमने क्लिक किया, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब देखो फ्रेंड, इस एंट्री को सेव करने से पहले मैं समझाना आपको चाहूँगा, राम सन्ड्री क्रेडिटर से हम माल परचेज कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक आइटम है जो परचेज कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ईंट आ जाती है, सीमेंट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, ठोस आ जाता है, धातु आ जाती है, रेत आ जाती है। ये सब कुछ यहाँ पे हमें खरीद रहे हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है। कितनी क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ पे आ गई, कितनी रेट के अंदर आएगा ये सारी रेट यहाँ पे आ गई। ये पर नोज, पर किलो या एक बैग इसकी कीमत है, समझ गए फ्रेंड, मतलब एक एक पीस की कीमत है ये, समझ गए फ्रेंड। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, समझ गए। इंटर के ऊपर अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेव करने से पहले इसका नया बिल बनाएंगे, समझ गए। राम नया बंदा है, नया बिल बनाएंगे, न्यू रेफरेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें कर देना है राम 1 2 3 4 5 6। ये मैंने यहाँ पे राम का बिल बना दिया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस एंट्री को हमने सक्सेसफुली सेव कर दिया। देखो फ्रेंड, ध्यान से समझना, अब हमने जिस भी रॉ मटेरियल को ख़रीदा है वो अभी मेन लोकेशन पर है। आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले जितना भी हमने माल खरीदा है वो सारा का सारा मेन लोकेशन के ऊपर रखवाया है, याद है ना। तो वो जितना भी माल है ना वो सारा का सारा अभी मेन लोकेशन के ऊपर है। तो उस रॉ मटेरियल को हम किसी दूसरी लोकेशन यानी कि जयपुर ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक जर्नल के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। स्टॉक जर्नल में एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद में हम अल्टर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें वाउचर टाइप के अंदर जाना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें स्टॉक जर्नल, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इंटर इंटर, ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं करने फ्रेंड, बस इंटर इंटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम ऑफ क्लास, हमें यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसफ़र। क्या टाइप करना है, ट्रांसफ़र। नेम ऑफ क्लास के अंदर हमने क्या टाइप किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र है जो टाइप कर दिया है हमने। यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप क्यों किया फ्रेंड, क्योंकि हमें जो माल है ना वो ट्रांसफ़र करना है, समझ गए, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र है जो टाइप किया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है यूज क्लास फॉर इंटर, यहाँ पे गोडाउन ट्रांसफर्स, हमें इसको यस कर देना है, समझ गए। इसको यस करके इंटर के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। हमने इसको सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है बैक। एंट्री करने के लिए वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद में अल्ट के साथ में F7 के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक जर्नल आ गया है, समझ गए। अब यहाँ पे नीचे क्लास पूछ रहा है, तो क्लास के अंदर हमें ट्रांसफर सेलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। मतलब कि स्टॉक जर्नल के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, किसकी, ट्रांसफ़र की एंट्री कर रहे हैं, हमें माल ट्रांसफ़र करना है। सबसे ऊपर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे डेस्टिनेशन गोडाउन। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमारा जो माल है ना वो हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें हमारा माल ट्रांसफ़र करना है जयपुर, क्योंकि मेन लोकेशन के अंदर अभी हमारा माल पड़ा हुआ है, हमें जयपुर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लेना है, समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या आइटम है जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी ईंट, तो हम यहाँ पे ब्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे गोडाउन पूछा, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी कहाँ पे पड़ी हुई है हमारी सारी की सारी ईंटें, यानी कि जो 30,000 ईंट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, मेन लोकेशन पर। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है मेन लोकेशन, समझ गए। क्वांटिटी पूछा है कि कितनी क्वांटिटी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, पूरी करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी डाल देंगे। तो टोटल कितना है, 30,000, तो यहाँ पे हम 30,000 डाल देते हैं। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें ट्रांसफ़र करनी है सीमेंट, तो यहाँ पे सीमेंट आ जाएगी। सीमेंट अभी कहाँ पे है, मेन लोकेशन पर है। कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 2000 बैग थे तो 2000 ही हमें ट्रांसफ़र करना है। इंटर। इसी तरीके से वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करनी है। अब हमें ट्रांसफ़र करना है क्ले, तो यहाँ पे क्ले सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारी जो मिट्टी है यानी कि जो चिकनी मिट्टी है ना क्ले, वो भी कहाँ पे है, वो भी मेन लोकेशन पर है। कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 15 ट्रक, तो यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर। स्पेस वाले बटन के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे। अब हमें ठोस ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ठोस। कहाँ पे है ठोस, ठोस अभी है मेन लोकेशन पर। और कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 15, तो यहाँ पे 15 डाल देंगे, यानी कि 15 ट्रक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं।
स्पेस वाले बटन के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा मेटल यानी कि धातु। धातु कहाँ पे है? धातु भी अभी मेन लोकेशन पर ही है। क्वांटिटी पूछा है तो 7,000 किलो हमने ख़रीदा था, तो 7,000 पूरा ट्रांसफ़र करना है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,000 किलो। इंटर। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगी मिट्टी यानी कि रेत। समझ गए? अब यहाँ पे मेन लोकेशन के अंदर पड़ी हुई है तो मेन लोकेशन कर देंगे। 15 ट्रक थे ना हमारे पास मिट्टी के, तो यहाँ पे 15 ट्रक हम क्वांटिटी के अंदर डाल देंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। देखो, सेव करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, गौर से देखना, स्टॉक जर्नल के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ में F7। समझ गए? यहाँ पे वाउचर क्लास पूछ रहा है, मतलब कि ट्रांसफ़र की एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि इस माल को मेन लोकेशन से हम जयपुर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। समझ गए? तो ये समझ में आ गया। इंटर के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव हो गई। 2 एंट्रियाँ हमने यहाँ पे कर ली है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद में हमने हमारे माल को मेन लोकेशन से जयपुर ट्रांसफ़र करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? बिल्डिंग का काम जयपुर में स्टार्ट कर चुके हैं। समझ गए? बिल्डिंग का काम जयपुर में हम स्टार्ट कर चुके। अब उस बिल्डिंग के अंदर कितना माल इस्तेमाल हुआ, यानी कि जितना हमने ख़रीदा है ना, इससे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, इससे कम इस्तेमाल हुआ, वो हमें वहाँ पे डालना है। तो उसकी भी तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी ना। तो उसकी एंट्री भी स्टॉक जर्नल के अंदर ही होने वाली है फ्रेंड, कोई अलग से नहीं होने वाली है। उसकी एंट्री भी स्टॉक जर्नल के अंदर ही होने वाली है। बिल्डिंग बनाते समय हमारा कितना माल इस्तेमाल हुआ, यह बताने के लिए हमें स्टॉक जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी। स्टॉक जर्नल में एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद में अल्टर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे वाउचर टाइप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना है? स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटर करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे वही नेम ऑफ क्लास के अंदर आना है। इंटर के ऊपर क्लिक करना है। इसको तो हमने पहले ही यस कर दिया था। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है? नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, यूज क्लास फॉर जॉब कोस्टिंग कंजक्शन, इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करके सेव कर देना है। समझ गए? तो हमने इसको सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है? वापस से यहाँ पे बैक आना है। एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर में। वही अल्ट के साथ में F7 के ऊपर हमें वापस से क्लिक करना है। वही यहाँ पे देखो, स्टॉक जर्नल यहाँ पे आ गया, मतलब कि स्टॉक जर्नल वाउचर जो ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लास हमें सेलेक्ट करनी है। पहले हमें ट्रांसफ़र की एंट्री की थी। पहले हमने माल ट्रांसफ़र की एंट्री की, यानी कि जो माल हमारा मेन लोकेशन पर था उसको हमने जयपुर ट्रांसफ़र किया, यानी कि लोकेशन चेंज कर दी, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र की एंट्री की। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारी बिल्डिंग का काम जयपुर में स्टार्ट हो गया है। उस बिल्डिंग के अंदर कितना माल इस्तेमाल हुआ, उससे ज़्यादा हुआ, कम हुआ, वो हमें उसका हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि उसकी एंट्री हमें यहाँ पे अलग से करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कंजक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम के अंदर हमें क्या करना है? यहाँ पर आपको वो आइटम डालना है जिनको आपको बिल्डिंग बनाते समय इस्तेमाल किया है। वो आइटम डालने हैं जिनको बिल्डिंग बनाते समय इस्तेमाल लिया है। समझ गए फ्रेंड? स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो सारे के सारे आइटम हैं जिनको हमने बिल्डिंग बनाते वक्त यूज लिया है। तो यहाँ पे ब्रिक, नेम ऑफ आइटम के अंदर यहाँ पे आ गया ब्रिक। समझ गए? अब हम यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, तो स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो, सारा का सारा माल जयपुर आ गया ना, मेन लोकेशन से यहाँ पे जयपुर आ गया, तो जयपुर के अंदर यहाँ पे शो करने लग गया कि सारा माल जयपुर के अंदर है। तो हम यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लेंगे कि जयपुर के अंदर हमारा माल है। यहाँ पे पूछा है क्वांटिटी। इसके अंदर क्वांटिटी का मतलब है कि बिल्डिंग बनाते समय हमने कितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है। समझ गए? तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूज ली है पूरी की पूरी 30,000 ईंटें, तो यहाँ पे 30,000 ईंट आ जाएगी। समझ गए? इंटर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो रेट अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे सीमेंट यूज की। अब यहाँ पे गोडाउन पूछा यानी लोकेशन पूछा है, तो लोकेशन हमने यहाँ पे जयपुर डाल दी। यहाँ पे अब क्वांटिटी पूछा है तो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे 2000 बैग्स। 2000 पूरे के पूरे बैग्स यूज हो गए और यहाँ पे रेट अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीमेंट के बाद में क्ले आ जाएगा, यानी कि चिकनी मिट्टी आ जाएगी। चिकनी मिट्टी कहाँ पर है? चिकनी मिट्टी है जयपुर के अंदर, तो यहाँ पे लोकेशन में जयपुर आ गया। कितने ट्रक? 15 ट्रक लिए थे ना, 15 के 15 यूज हो गए, तो यहाँ पे 15 डाल देंगे। 10 यूज हुए तो 10 डाल देंगे, तो यहाँ पे 15 हमने डाल दिए। इंटर। क्ले के बाद में यहाँ पे आ जाता है ठोस, तो यहाँ पे ठोस कितना यूज हुआ वो हमें डालना है। अब यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके लोकेशन डाल देंगे, जयपुर में है। 15 ट्रक पड़े हुए थे, वो 15 ट्रक का हमने इस्तेमाल ले लिया, तो यहाँ पे 15 ट्रक हम डाल देंगे। इंटर। रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे डालना है मेटल, यानी कि धातु। धातु कितनी यूज आई?
अब यहाँ पे आ गया मेटल। मेटल यानी कि जो धातु है वो कितना इस्तेमाल हुआ धातु का। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में धातु 7000 किलो खरीदी थी, 7000 किलो पूरी इस्तेमाल हो गई, तो यहाँ पे 7000 किलो हमने डाल दी। समझ गए। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी मिट्टी यानी कि रेत। तो यहाँ पे जो 15 ट्रक हमने खरीदे थे ना, वो 15 के 15 यूज हो गए। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 15 ट्रक पूरे यूज हो गए। देखो फ्रेंड, स्टॉक जर्नल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, शॉर्टकट की आपको पता है Alt+F7। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं हम कंजक्शन की, मतलब कि ये वो माल है जो बिल्डिंग के अंदर यूज हुआ है, कितना कितना हुआ है वो सारा इधर आ जाएगा, रेट उसकी आ जाएगी, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, माल कहाँ से उठाया गया था, लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी, सब कुछ यहाँ पे आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस एंट्री को भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब क्या हुआ, बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो बिल्डिंग के अंदर मजदूर भी आए, मतलब कि जितना हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लगा है ना, मजदूर का लगाओ, चाय पानी का लगाओ, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लगाओ उसका भी तो हमें पेमेंट करना पड़ा ना फ्रेंड उसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक आने के बाद में अब देखो हमारी बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से तैयार हो गई। बिल्डिंग तैयार होने के बाद में हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ बिल्डिंग चार्ज का, वेजेस ऑफ बिल्डिंग चार्ज का, आदि का पेमेंट भी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम वाउचर में आएंगे और यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे F5 यानी कि पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पेमेंट की एंट्री करना है। समझ गए फ्रेंड। हमने पेमेंट कैसे किया, कैश के थ्रू किया, तो यहाँ पे हम कैश कर देंगे। समझ गए। इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन सा खर्चा हुआ, वो सारा खर्चा भी तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा ना। तो स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाके हम एक लेजर बनाएंगे। समझ गए। सबसे पहला लेजर हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ बिल्डिंग चार्ज का। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ बिल्डिंग चार्ज आ गया। इंटर। ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ बिल्डिंग चार्ज का खर्चा आया, कितना आया ट्रांसपोर्ट ऑफ बिल्डिंग चार्ज का खर्चा, 75,000 रुपये। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। समझ गए। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। हमारा यह खर्चा किस जगह पर लगा, हमें उस जगह का यहाँ पे नाम डालना है कि हमारा जो खर्चा है वो किस जगह पे लगा, कैसे लगा। स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारा जो खर्चा है ना, वो सारा का सारा बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के चक्कर में लगा। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे हम डाल देंगे। अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा कोई अदर खर्चा है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरा अदर खर्चा हो रहा है यहाँ पे वेजेस ऑफ बिल्डिंग चार्ज का। तो यहाँ पे मैं क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे एक और लेजर बनाऊंगा वेजेस ऑफ बिल्डिंग चार्ज। यहाँ पे वेजेस ऑफ बिल्डिंग चार्ज आ गया। इंटर। इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल करके इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। समझ गए। अब जो वेजेस का खर्चा है वो कितना लगा, वो लगा 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट के अंदर। इंटर। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है यहाँ पे कि किस जगह पे ये खर्चा लगा। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। समझ गए। अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टोटल जो हमारा खर्चा हुआ ना फ्रेंड, वो हुआ टोटल 2,25,000 रुपये का। ऊपर देखो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 2,25,000 रुपये का, यानी कि जो टोटल खर्चा है वो हमारा 2,25,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। हमने जो माल खरीदा था वो खर्चा तो हुआ सो हुआ, उसके अलावा ये अलग से खर्चा हुआ, ये अलग आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम रिपोर्ट चेक करेंगे। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जॉब वर्क का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर हम जाएंगे। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है बिल्डिंग का, तो इस बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाता है कंजक्शन, यानी कि बिल्डिंग बनाते वक्त हमने जितना भी माल इस्तेमाल लिया है उस माल का कितना हमें खर्चा आया, वो खर्चा यहाँ पे आ गया। तो हमें खर्चा हुआ 26,55,000 रुपये का। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, यानी कि जो डायरेक्ट खर्चे हुए थे हमारे ट्रांसपोर्ट का, वेजेस का, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने पेमेंट भी किया है उनका, याद है ना आपको। 1.5 लाख रुपये वेजेस के किए, ट्रांसपोर्ट के किए 75,000 रुपये। टोटल यहाँ पे देखो 2,25,000 रुपये का खर्चा हमें अलग से हुआ। यानी कि जो टोटल खर्चा है ना हमारे यहाँ पे, नीचे देखो यहाँ पे टोटल खर्चा हमारे यहाँ पे हुआ 28,80,000 रुपये का हमें खर्चा हो गया। कितना खर्चा हुआ, 28,80,000 रुपये का। मतलब कि जो रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ उस रॉ मटेरियल के खर्चे को भी हमने ऐड कर लिया और जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो एक्स्ट्रा खर्चा भी हमने ऐड कर लिया। टोटल इस बिल्डिंग को तैयार करने के अंदर हमारा खर्चा हुआ 28,80,000 रुपये का।
और बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस बनी बनाई बिल्डिंग को हम जिससे हमने प्रोजेक्ट लिया था ना, उसको हम ये बिल्डिंग सेल कर देंगे। तो सेल करने के लिए हम सेल्स की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे और अब हमें करना है सेल्स की एंट्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F8 वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल्स वाउचर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप ऊपर देख सकते हो। अब हमें सेल्स की एंट्री यहाँ पे करनी है। तो कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको एज वाउचर जो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस एंट्री को हम एज वाउचर के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है DR। ये बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमने किससे लिया था, श्याम से लिया था, याद है ना आपको। तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे श्याम का, क्रिएट में जाएंगे, इसका लेजर बनाएंगे हम श्याम का। यहाँ पे श्याम का जो लेजर है वो सन्ड्री डेटर के अंदर हम डाल देंगे, इंटर, और इसको हम डाल देंगे सन्ड्री डेटर के अंदर, और यहाँ पे इंटर करके इस लेजर को यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ये डिटेल डालना चाहो तो डाल सकते हो। पीछे जितने भी वीडियो, उन सभी वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको जानकारी ऑलरेडी दी हुई है, तो उन वीडियो को आप देख सकते हो। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे पार्टी की डिटेल अगर आप डालना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैं इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, समझ गए। तो वीडियो फ्रेंड ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे जो श्याम है ना, श्याम सन्ड्री डेटर, समझ गए, इनसे हमने प्रोजेक्ट लिया था, इनको हमें प्रोजेक्ट पूरा करके देना था। प्रोजेक्ट पूरा हो गया। टोटल खर्चा भी आपको पता है कि 28 लाख और कुछ रुपए का हमें खर्चा हो गया था। तो अब हमें क्या करना है, उस खर्चे के साथ में अपना प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट ऐड करके श्याम सन्ड्री डेटर को वो प्रोजेक्ट सेल कर देना है। तो यहाँ पे श्याम DR के अंदर आ गया श्याम सन्ड्री डेटर। अब इनको हम कितने के अंदर वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, 35 लाख रुपए में। कितने में, 35 लाख रुपए में। तो हम यहाँ पे 35 लाख रुपए डाल देते हैं। नया बिल बनाना है तो न्यू रेफरेंस के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम बिल पर नाम डाल देंगे। जैसे कि मैंने डाल दिया श्याम 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है CR, तो CR के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे CR के अंदर सेल्स। तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाएंगे। अंडर ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, इंटर, और ये यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम वगैरह ये कुछ भी नहीं डालना है, इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, कि हमने जो श्याम है इसको क्या सेल किया है। हमने इसको सेल किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो हमने इससे लिया था। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ गया 35 लाख रुपए का, समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार वापस से रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पे जॉब वर्क के अंदर, और यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। जिस भी प्रोजेक्ट की डिटेल आपको देखनी है उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। सारी डिटेल देखने की शॉर्टकट की Alt के साथ में F1, समझ गए फ्रेंड। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल है वो हमने खरीदा और उसको बिल्डिंग के अंदर यूज लिया, यानी कि कंजक्ट किया, समझ गए। तो उसका जो खर्चा था वो सारा एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गया 26,55,000 का, समझ गए। जितना भी हमने रॉ मटेरियल खरीदा था ना, रेत, सीमेंट, चिकनी मिट्टी वगैरह वगैरह जो भी हमने खरीदा था वो सारा आ गया। उसका जितना भी खर्चा था वो था 26,55,000 रुपये। उसके बाद में क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा खर्चे थे ना, ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग चार्ज, वेजेस वगैरह जो भी थे ना, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे 75,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के, और वेजेस के आ गए 1.5 लाख रुपये। टोटल यहाँ पे 2,25,000 रुपये आ गए, समझ गए फ्रेंड। इन दोनों को हमने जब मिलाया तो टोटल खर्चा नीचे निकला 28,80,000 रुपये का। उसके अंदर हमने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 6,20,000 रुपये। तो हमने शाम को कितने में ये प्रोजेक्ट बेचा, फिर टोटल 35 लाख के अंदर। कितने में बेचा, 35 लाख के अंदर, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 6,20,000 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। तो फ्रेंड, आशा तो यही करता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको जॉब कोस्टिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड करना और 2 से 3 बार प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ गए फ्रेंड। तो प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। ऐसे अगर आपने वीडियो देख लिया, छोड़ दिया, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर अभी आप नहीं हो तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो घंटी का बटन है ना, उसके ऊपर ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।